नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के उन अद्भुत और प्रेरणादायक किस्सों में से एक है जो शायद आपने कम ही सुनी होगी। यह कहानी है सच्चे प्रेम, समर्पण और अडिग विश्वास की। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जो न केवल प्रेम की मिसाल है बल्कि जीवन के हर संकट का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। सावित्री राजा अश्वपति की बेटी थीं। वे न केवल अत्यंत सुंदर थीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और पवित्रता भी प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। बहुत दिनों तक खोजने के बाद उन्होंने सत्यवान नामक युवक को अपने बेटी के लिए उपयुक्त पाया। सत्यवान एक बहुत ही ईमानदार और वीर युवक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरी कशमकश थी। उनका जीवन दुखों से भरा था। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु का समय निकट है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को जीने की पूरी कोशिश की। सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया और उसने उन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया। हालांकि राजा अश्वपति और उनकी पूरी रानी महाल को यह डर था कि सत्यवान के साथ शादी करने का मतलब है सावित्री को दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आ चुका था। एक दिन जब सावित्री ने सत्यवान से शादी की, तब महर्षि नारद ने उन्हें चेतावनी दी कि सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष ही बची है। महर्षि नारद ने साफ साफ कहा कि सत्यवान का जीवन बस 1 साल और है और सावित्री को इस दुखद भविष्य को सहन करना होगा। लेकिन सावित्री ने अपने प्रेम और विश्वास के साथ इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज किया और सत्यवान के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। समय तेजी से गुजरता है और एक दिन वह दिन आ गया जब सत्यवान को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और सावित्री ने भी उनका साथ दिया। अचानक सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। मृत्यु देवता यमराज ने उन्हें अपने साथ लेने के लिए आकर सत्यवान की आत्मा को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। सावित्री अपनी दिव्य शक्ति और दृढ़ नायकत्व से यमराज का सामना करती है। वह यमराज से अपने पति की जान वापस लाने की प्रार्थना करती है। सावित्री ने यमराज से कहा, हे यमराज, मैं तुम्हारे सामने एक प्रार्थना रखने आई हूँ। मुझे अपने पति का जीवन वापस चाहिए। वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए अनमोल है। उनके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यमराज ने पहले तो मना किया, लेकिन सावित्री का विश्वास और प्रेम देखकर वह प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मोहित किया है, लेकिन मैं अपनी नियति के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर यमराज ने सावित्री से 3 वरदानों की मांग की और सावित्री ने उन वरदानों को बिना किसी सोच विचार के स्वीकार किया। पहले वरदान में उसने यमराज से कहा कि वह अपने पिता के राज्य को फिर से प्रबल करें। दूसरे वरदान में उसने कहा कि उसके ससुराल को कोई दुख न हो, और तीसरे वरदान में उसने कहा कि उसे एक संतान हो। लेकिन सावित्री ने जो तीसरा वरदान मांगा वह एक खतरनाक कदम था, क्योंकि वह वरदान अंततः सत्यवान के जीवन की वापसी के लिए था। यह यमराज के लिए अप्रत्याशित था। यमराज ने अपनी मर्जी से सावित्री को वरदान दिए, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि वह तीसरा वरदान असल में सत्यवान के जीवन को वापस लाने का था। वह सोचने लगे, अगर उसने ये वरदान मांगे हैं तो मुझे किसी न किसी कारण से सत्यवान को वापस देना होगा। यमराज ने आखिरकार सावित्री की सच्ची भक्ति और प्रेम को पहचाना और उसने सत्यवान की आत्मा को वापस दे दिया। सावित्री और सत्यवान दोनों का मिलन हुआ और वे खुशी खुशी घर लौटे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई से परे होते हैं। जब हम अपने विश्वास और सत्य के साथ किसी कार्य में लगे होते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती। सावित्री की यह कहानी न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन के किसी भी संघर्ष में हार नहीं माननी चाहिए। इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा हो और हमारे दिल में विश्वास हो तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको सावित्री और सत्यवान की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।